जय हिंद। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 53 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में। एज एन एडवोकेट, एज अ पुलिस ऑफिसर, या अगर आप लीगल प्रोफेशन में हैं, कभी आपने सोचा है कि सेक्शन 51 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता राइट देता है पुलिस ऑफिसर को कि जिसको उसने किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया है किसी ऑफेंस करने के जुर्म में, तो वो अगर उसने एविडेंस गैदर करना है तो वो उसका मेडिकल 51 में करा सकता है बीएनएसएस में। और अगर रेप एक्यूज का मेडिकल एग्जामिनेशन कराना है और वहां से एविडेंस गैदर करना है तो उसको 52 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने पावर दी हुई है। तो क्या अगर अभियुक्त ने कभी अपने आप को निर्दोष साबित करना हो, जिसको अरेस्ट किया है पुलिस ऑफिसर ने, तो क्या उसके लिए कोई प्रावधान है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में? तो आज हम उसी प्रावधान के बारे में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 53 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो कहता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। ये सेक्शन एक राइट है एक्यूज्ड का, जो अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहता है कि उसको अगर किसी ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया गया है, वो कहेगा ठीक है अब मेरा मेडिकल करा लीजिए, अगर कोई एविडेंस आपको मिलती है तो मुझे प्रोसिक्यूट कर लीजिए, अदरवाइज आप जो है मेरे बारे में एविडेंस अगर नहीं मिलता है तो आप वैसे आप मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए। सेक्शन 53 जो है साथ में ये भी राइट देता है अगर किसी के साथ कस्टोडियल इंटेरोगेशन के दौरान मारपीट हुई है, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, तो उसके लिए भी राइट जो है एक्यूज को दिया गया है कि वो अपना मेडिकल एग्जामिनेशन क्लेम करे। कहां करेगा? कोर्ट में जाके। आपने कभी ये भी देखा होगा, जब भी मजिस्ट्रेट के पास या कोर्ट के पास अभियुक्त को पुलिस लेके जाती है तो मजिस्ट्रेट हमेशा पूछते हैं कि आपको पुलिस ने मारपीट तो नहीं करी है, अगर मारपीट करी है तो आप अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं। तो वो अगर मजिस्ट्रेट या जो जज साहब होंगे वो पुलिस को आदेश देंगे कि इसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाए, तो उस मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए पावर कहां पर है? वो पावर है सेक्शन 53 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, जिसमें मजिस्ट्रेट भी आदेश देंगे कि अभियुक्त का जो है मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाए, इसके साथ कोई कस्टोडियल इंटरोगेशन के दौरान जो है वायलेंस तो नहीं हुआ है। तो ये सारी की सारी चीजें जो राइट है एक्यूज का, वो है सेक्शन 53 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। कंडीशन क्या है कि अभियुक्त जो है वो अरेस्टेड होना चाहिए। अरेस्ट के बाद इमीडिएटली आफ्टर द अरेस्ट जो है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। करवाएगा कौन? पुलिस ऑफिसर ही करवाएगा, किसी मेडिकल ऑफिसर से कराएगा। कौन सा मेडिकल ऑफिसर होगा? जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में लगा है, जो स्थानीय निकाय में लगा है, वो मेडिकल ऑफिसर जो है मेडिकल एग्जामिनेशन कर पाएगा। अगर ऐसा मेडिकल ऑफिसर नहीं है तो कोई भी आरएमपी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, हमने डिस्कस किया था आरएमपी कौन है, जिसका स्टेट मेडिकल रजिस्टर में या नेशनल मेडिकल रजिस्टर में नाम दर्ज होगा, वो आरएमपी होता है। वो मेडिकल एग्जामिनेशन उसका एक्यूज का कर पाएगा। अब इस सेक्शन में एक प्रोविजन उन्होंने जोड़ा है कि अगर मेडिकल ऑफिसर को लगेगा कि इस अभियुक्त का एक और मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना है तो वो करवा पाएगा। मेन चीज है कि अगर कोई अरेस्टेड महिला है, हमने पहले भी सेक्शन 51 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में डिस्कस किया था कि अगर कोई अरेस्टेड महिला है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन फीमेल डॉक्टर ही कर पाएगी। तो सेक्शन 53 भी बोलता है कि अगर कोई अरेस्टेड महिला है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी फीमेल डॉक्टर ही करेगा, मेल डॉक्टर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जिस मेडिकल ऑफिसर या आरएमपी के पास पुलिस एक्यूज को लेके जाएगी, वो क्या करेंगे? एक रिकॉर्ड तैयार करेंगे। रिकॉर्ड में क्या लिखेंगे कि कोई इंजरी अगर उसको है, उसके शरीर पर कोई इंजरी है। आपने देखा होगा जब भी आप मेडिकल कराने के लिए लेके जाते हैं तो डॉक्टर पूछते हैं कोई इंजरी तो नहीं आपको लगी, कहीं चोट वोट लगी है? तो अब वो क्यों पूछते हैं? क्योंकि सेक्शन 53 में उनको कहा गया है कि अगर कोई इंजरी या फिर कोई मारपीट का निशान उनके शरीर पर है, एक्यूज के शरीर पर है, तो वो नोट करेंगे, उसका एक रिकॉर्ड बनाएंगे और साथ में जो इंजरी लगी हुई है उसके शरीर पे एक्यूज के, उसका अप्रोक्सीमेट टाइम बताएंगे कि लगभग कितने की वजह जो है वो इंजरी उसको एक्यूज को लगी हुई है। ये मेन पर्पस है इसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराने का। और साथ में लास्ट में ये कहा गया है कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या मेडिकल ऑफिसर उसका मेडिकल करेंगे एक्यूज का, तो उसकी एक जो कॉपी है वो एक्यूज को सर्व करेंगे। मतलब एक कॉपी जो है मेडिकल एग्जामिनेशन की एक्यूज को देनी है। अगर एक्यूज को नहीं दी है तो उसके एक्यूज के द्वारा सुझाए गए किसी व्यक्ति को जो है उसकी कॉपी जो है देनी है, जो मैंडेटरी प्रोविजन है। तो मेन यही है सेक्शन 53 जो है वो राइट है एक्यूज का अपने आप को निर्दोष साबित करने का। कैसे साबित करने का? मेडिकल एग्जामिनेशन के द्वारा। दूसरा, उसके साथ मारपीट ना हो कस्टडी के दौरान, तो उस मारपीट पर भी अंकुश लगाने का जो मेडिकल एग्जामिनेशन कराने का प्रावधान है वो भी सेक्शन 53 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में है। दूसरा, अरेस्ट के इमीडिएट बाद जो मेडिकल एग्जामिनेशन कराने का प्रावधान है वो भी यहीं से पावर आती है। पुलिस कस्टडी के दौरान जो मेडिकल एग्जामिनेशन करने के जो आदेश दिए जाते हैं वो सेक्शन 53 ही उसके बारे में कहता है। तो ये था सेक्शन 53 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए, ऐसे ही हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।